सुना है आप? सरकार अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को अपना बेटा बनाया था, वो यही थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल जाइए। अगर वाकयातन सकत और रमक बाकी है तो कुछ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरते ज़ैद इब्ने हारिसा अपनी ननिहाल अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। अल्लाह। हुआ क्या, रास्ते में कबीले अबू कैस ने, बनु कैस ने आपको, आपके काफिले को लूट लिया। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को भी वो लूट कर ले गए। मक्का शरीफ के बाजार में जाकर ये बेचना चाहा तो हजरत खदीजतुल कुबरा के भतीजे हकीम इब्ने हुजाम ने उनको खरीद लिया और खरीद के अपने फूफी के हवाले कर दिया। जब मेरे सरकार की शादी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से हुई तो उन्होंने तोहफे में सरकार की बारगाह में पेश किया। किसको पेश किया? हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को। अब जब बेटा गायब हो गया तो बाप तो परेशान होता है, फितरी मोहब्बत होती है। उनके बाप बहुत बड़े शायर से अशार लिख करके चारों तरफ तलाश करते थे, कहते थे मेरे बेटे जब भी सूरज तुलू होता है मैं तुझे तलाश करता हूँ, कहाँ चला गया? अब समझ में यह नहीं आता कि मैं मौत होने की वजह से अगर तू मर गया है तो मायूस हो जाऊँ और अगर जिंदा है तो उम्मीद रखूँ। और कहते थे अगर मैं चला भी गया तो अपने पसमानदगान को वसीयत करके जाऊँगा कि मेरे बेटे को तलाश करना। आखिर अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करना ऐसा हुआ, आपके खानदान के कुछ लोग मक्का शरीफ हज करने के लिए आए। वहां पर हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से मुलाकात हो गई। उन्होंने जाकर के कहा तुम्हारे बाप तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, अरबी अशार थे, उन अशार में उन्होंने कहा जाओ मेरे वालिद से कहना कि मैं मक्का शरीफ के अंदर मुकीम हूँ, ठहरा हुआ हूँ, साकिन हूँ। कहा अच्छा। उनके वालिद को बताया, वालिद ने कहा अच्छा गिरफ्तार हो गया है मेरा बेटा। उनके चचा को लिया, चचा को लेने के बाद उसके बाद थोड़ा सा माल लिया, फिदिया लिया, पहुंच गए मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कहने लगे अब देखिएगा इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं। उसी प्यार की तर्जमानी तो आला हजरत ने की है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होती चली जा रही है। पहले तो बड़ी खुश अखलाकी और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर बशाशत थी। अल्लाह ना करे इस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट के बजाय कोई दूसरी चीज आए, हमेशा शादो आबाद रखे। हदीस पाक आप सुन रहे हैं, सरकार फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा नद्दरल्लाहु इमरान समिआ मकालती व वआहा फअद्दाहा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस चेहरे को हमेशा तरो ताजा रखे जिसने मेरी हदीस को सुनकर याद कर कर दूसरों तक पहुंचा दिया है। हम तो सुन्नी शऊल अकीदा है, हदीसें पढ़ेंगे भी सुनाएंगे भी, हमारे चेहरे यहाँ भी नूरानी है वहाँ भी नूरानी रहेंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इसीलिए कहा था यौम तबयद्दु वजूह अहली सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूह अहली बिदअति वद दलाला। क़यामत के दिन जिस जमात के चेहरे चमक रहे होंगे वो सुन्नियों की जमात है, जिनके चेहरे काले होंगे वो बिदअतियों की जमात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले आए सरकार की बारगाह में, आकर कहने लगे हुजूर फिदिया ले लीजिए। आप लोग तो अरब के रहने वाले हैं, बड़े सखी हैं, मेहमान नवाजी मशहूर, समझ गए। कहा कि आप ले लीजिए फिदिया। मेरे सरकार ने फरमाया मैं फिदिया नहीं ले रहा हूं, अभी तुम्हारे बेटे को बुलाता हूं, उसको इख्तियार देता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के लेकर चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर जाना ना चाहे तो मैं किसी जान पर जबर करके उसको अपने बारगाह से रुखसत नहीं कर सकता। आ गए मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ैद तुम्हारे इनको पहचानते हो? कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा है। कहा बुलाने आए हैं, तुम्हें इख्तियार है, जाओ चले जाओ। उन्होंने अपने बाप को क्या जवाब दिया था? इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। हम किसी मौलवी की बुनियाद पर अपना अकीदा खराब नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा है, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। माशाअल्लाह, समझ गए आप? अगर हमारा बाप
भी गलत होगा तो बाप को गलत कहेंगे, रसूल पाक की शान के करीब कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जिससे ईमान की तबाही हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया, ज़ैद इनके साथ जाना चाहते हो? कहने लगे नहीं जाऊंगा। उनके बाप ने कहा, बेटा अगर इनके पास रहोगे तो गुलाम बन के रहोगे, हम फिदिया दे के आजाद कराने आए हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा फिर भी नहीं जाऊंगा। कहा बेटा सोच लो, हमारी मोहब्बत आपको अपने बाप का प्यार मिल जाएगा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का जुमला था कि मुझे आजादी नहीं गुलामी मुस्तफा चाहिए। और कहा सुनो, मैंने इनके अंदर बाप का प्यार भी देखा है और एक ऐसी चीज देखी है कि कायनात में किसी के अंदर वो चीज पाई नहीं जाती। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रुक जाते हैं। उनके बाप खुश हो गए, कहा बेटा तुम यही रहो। सरकार की बारगाह में जब आपने ये कहा था, मैंने इनके अंदर ऐसी चीज देखी है जो दुनिया के किसी बाप में नहीं देखी, तब मेरे सरकार ने, छोटे थे ना, गोद में उठा लिया। उठा करके सरकार ने इरशाद फरमाया, आज से तू मेरा बेटा हो गया है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा सहाबी हैं माशाअल्लाह, जिनका आलम यह है कि आखिर वक्त तक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ही के होकर रहे। इश्क क्या होता है जरा सुनिए। इश्क में कभी लालच नहीं होता। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद था, 70 साल तक तकरीबन इबादत करता रहा। आज तो कुछ लोगों का हाल यह है कि नमाज पढ़ेंगे तो कोई देख ले हमें, तस्बीह पढ़ेंगे तो देख ले हमें। हमने कहा हम रियाकारी नहीं, मुस्तफ़ा की वफादारी में नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह वही नमाज़ें कबूल करता है जो इसके रसूल को सीने में रख के पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अगर सीखना है तो आज मैं बरेली के मौलाना अहमद रज़ा खान की बात नहीं करता, 4 इमामों में हजरत मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में मौजूद थे। अबू जाफर मंसूर का नाम सुना है? बहुत बड़ा बादशाह गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने आवाज ऊंची की। जैसे ही आवाज ऊंची की आपने फरमाया, ला तरफा सौतका फी हादल मस्जिद, इस पाकीज़ा मस्जिद में अपनी आवाज को ऊंचा न कर। वाह सुभान अल्लाह। क्यों? फ़इन्नल्लाह तआला अद्दबा फ़क़ाला, इस बारगाह का रब ने अदब सिखाया तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिल नबी, ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज पर ऊंचा न करो। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात समझे, हजरत इमाम मालिक ने जब ये बात बोली थी तो सरकार की कब्र शरीफ थी या सरकार बज़ाहिर थे? बज़ाहिर तशरीफ फरमा नहीं थे, चूंकि इमाम मालिक सहाबी नहीं है, ताबई है। क्या है? ताबई है। लेकिन कह क्या रहे हैं? ए बादशाह अपनी आवाज को मस्जिद नबी में ऊंचा ना कर। पता चला 4 इमामों में जो एक बड़ा इमाम है दूसरे नंबर का, जिसको इमाम मालिक कहा जाता है, उनका अकीदा भी यही था कि सरकार कब्र में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आई बात आपकी? अच्छा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को सब जानते हैं जी, हम ईमान वालों की माँ है ना। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, गौर फरमाइएगा, कुन्तु अदखुलु बैतल्लज़ी फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अना वाज़िउन सौबी व अक़ूल इन्नमा हाज़ा अबी व ज़ौजी फलम्मा दुफ़िना उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन फवल्लाहि मा दख़लतुहु इल्ला अना मशदूदतन अला सियाबी हयाअम मिन उमर।
आप फरमाती हैं जब मेरे हुजरे के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम को दफन किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को दफन किया गया, तो फरमाया मैं पर्दे के साथ नहीं जाती, चादर ओढ़ के नहीं जाती, ऐसी ही चली जाती। और मैं कहती पर्दा किससे करूं, एक तरफ मेरे वालिद आराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे शौहर आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा बता रहा हूँ, इश्क अकीदा सिखाता है, इश्क अदब सिखाता है, इश्क तालीम सिखाता है। मुझे बताओ तो सही, अगर सरकार की बारगाह की ताजीम नहीं है तो सहाबा से बताओ और पूछो, ए मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा